हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ दीप्ति मलिक। आज जो है हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स अपने खाना कैसे बनाते हैं, लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, डार्क रिएक्शन क्या होती हैं। बच्चों को इसमें ना बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, क्या इसमें डिफरेंस है। तो आज की जो वीडियो रहेगी ये आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए रहेगी कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, कहाँ ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है क्या। इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाएंगे कैसे? देखो, जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। अब ये अपना खाना बनाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यह मैंने रिएक्शन भी लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अनदर एक पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। एक्चुअल में जो कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, पिगमेंट्स की। किसकी वजह से रहता है, पिगमेंट्स की वजह से रहता है। तो जो पौधे होते हैं, प्लांट्स जो हैं, उनके अंदर कौन सा, ग्रीन प्लांट के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर। क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है इसका, कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज। और एज ए बाई प्रोडक्ट क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है इस प्रोसेस के अंदर। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है। देखो, ये तो एक डेफिनेशन होगी सिंपल सी, जो हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, 8th क्लास में भी पढ़ते हैं, या इससे लोअर 5th क्लास में, 4th क्लास में जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आती है तो हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, इट इज ए प्रोसेस, क्या बना सकते हैं, it is a process in which inorganic substance are combined to form a organic substance with the help of solar energy। इसके अंदर इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इनऑर्गेनिक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं इनऑर्गेनिक बोलेंगे उसको। और बना क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें हम मैं लिख के बता देती हूँ कि डेफिनेशन आप दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हो। इट इज ए प्रोसेस इन विच inorganic substance are formed inorganic substance are combined to form organic compounds। This process with the help of solar energy, ये भी लिख सकते हो आप, with the help of solar energy। And here is the equation of photosynthesis। उसके अलावा हम फोटोसिंथेसिस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, इट इज ए एनाबोलिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको हम, एनाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे। एक्चुअल में होता क्या, जो हमारे जो बॉडी के अंदर प्रोसेस होती है उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी होती हैं। वो 2 टाइप्स की रहती है, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है टू मेक समवन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर कुछ बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिक रिएक्शंस बोलेंगे। और इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर प्लांट्स के लिए फूड बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस। इट इज एन एनाबोलिक प्रोसेस।
एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कहाँ है प्लांट के अंदर। ये लीव्स के अंदर। कहाँ रहती है बेटा? लीव्स के अंदर रहती है। लीव्स के अंदर होगा क्या? देखो यहाँ मैं अगर बात करूं तो एनवायरमेंट से हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें मिट्टी से, सोयल से हमें क्या मिलता है? वाटर। वाटर कम्स फ्रॉम द सोयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। एंड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, with the help of sunlight or solar energy in the leaves, plant prepare their food and it gives out oxygen plus water plus carbon dioxide. main product is carbohydrate. main product क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट रहेगा। जो कार्बन ऑक्सीजन गैस निकलती है वो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। अब यहां से देखो कंबाइन क्या क्या हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी निकला हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इट मीन्स इन लीव्स के अंदर कुछ न कुछ रिएक्शंस चल रही हैं। उन रिएक्शंस की वजह से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो वो रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वो चलिए हम आगे नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? हमें एनवायरमेंट से। और वाटर हमें कहाँ से मिलता है? सोयल से। अब उसके अलावा अब बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें एनवायरमेंट से तो मिलती है मैम, तो ये लीव्स के अंदर एंटर कैसे करेगी? और ऐसे ही वाटर जो है मिट्टी से, सोयल से मिलता है इनको, प्लांट को, तो वो लीव्स के अंदर कैसे जाएगा? बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? लीफ के सरफेस पे, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे ही सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की प्रेजेंस में या इनके ऊपर, इनके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है तो ये ओपन हो जाएंगे और उस टाइम पे क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर कर जाती है। कंप्लीट कैसे स्टोमेटा क्लोज होता है, कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी के लिए बस हम इतना याद रखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर एंटर करती है। व्हाट अबाउट वाटर? वाटर कैसे होगा? सोयल के अंदर जो मिट्टी है, सोयल पार्टिकल्स के बीच में वाटर रहता है। ये रूट हेयर्स के अंदर एंटर करता है। रूट हेयर्स के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू रूट्स के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। एंड इन द प्लांट्स या इन द रूट्स a tissue is present known as xylem that is responsible for the transportation of water in plant. रूट प्लांट के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। वो रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आगे जैसे ही ओस्मोसिस की प्रोसेस से रूट्स के अंदर वाटर जाएगा, वहां से लेके और लीव्स तक किस प्रोसेस, किस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर का? जाइलम टिश्यू के थ्रू। अब लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और लीव्स के अंदर क्या है? वाटर भी है और सनलाइट भी अवेलेबल होती है डे टाइम पे। तो कौन सी प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का रॉ मटेरियल क्या रहेगा? मेनली रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों क्या होंगे? रॉ मटेरियल रहेंगे। अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होती कहाँ है? लीव्स के अंदर कहाँ होती है? लीव्स के अंदर आपने 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेली पढ़े होंगे और सेल ऑर्गेनेली के अंदर आपने प्लास्टिड पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट को। किसको पढ़ा होगा? क्लोरोप्लास्ट को। तो जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये एक प्लांट के अंदर स्पेशली एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या परफॉर्म की जाती, कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब क्या मैम ये प्रोसेस, अब बात करते हैं कि मैम ठीक है, दिन के टाइम पे आपने बताया कि सनलाइट को यूज करते हैं प्लांट और क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो रात नाइट टाइम में क्या होगा? डे टाइम में तो क्या होगा? सनलाइट अवेलेबल रहती है। तो क्या नाइट के टाइम में डेड हो जाएंगे? क्या वो अपनी एनर्जी उस टाइम पे वो खाना कहाँ से लेंगे? एक्चुअली देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस इन द अकर इन द लीव्स। लीव्स के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस रहती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।
This is the structure of chloroplast. This membrane is known as outer membrane. This membrane is known as inner membrane. Actually, chloroplast is a double-layered structure, cell organelle, and the space between the outer membrane and inner membrane is known as intermembranous space. And there are dot-like structures are present. Jelly-like substance is present. या granular structures are present inside the inner membrane. एंड दीज आर नोन एज स्ट्रोमा. इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. इसके अलावा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा एंड ए सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड. एंड व्हेन थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए स्टैक लाइक फोम एंड ऑल द कंबाइंड फोम इज नोन एज ग्रेना. मान लीजिए अकेली मैं खड़ी हूं तो मैं क्या होंगी? मैं अकेले क्या कहलाऊंगी? थाइलाकॉइड. जब मेरे साथ 5-7 स्टूडेंट और खड़े हो जाएंगे तो वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? ग्रेना. अब आई थिंक आपको समझ क्लियर हो गया होगा कि थाइलाकॉइड क्या होता है और ग्रेना क्या होता है. यानी जब एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड. जब बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके अरेंज होते हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं. What is the role of ग्रेना इन फोटोसिंथेसिस? ये जो थाइलाकॉइड है, ग्रेना है, इसका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? एक्चुअली ग्रेना के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है. दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, तो आप सोचोगे अच्छा मैम अब समझ में आया कि जो आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन बोल रहे थे, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. यहां लिखती हूं मैं लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेनम रीजन. ग्रेना वाले रीजन में क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है. क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना ट्रैप द सनलाइट. ये क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करता है. एंड in the stromal region enzymes are present which convert the carbon dioxide into carbohydrate. जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करने के काम आते हैं. आई एम राइटिंग हेयर लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो क्या कंफ्यूजन यहाँ ये रह सकता है कि मैम क्या लाइट रिएक्शन सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होती है और जो डार्क रिएक्शन है वो नाइट टाइम पे होती है? क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डार्क रिएक्शन लिखा है. ऐसा कुछ नहीं है. लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज लाइट रिएक्शन डिपेंड अपॉन द सनलाइट, बट डार्क रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द सनलाइट. दैट्स वाई इट इज नोन एज डार्क रिएक्शन. इट इज ए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. ये क्या है कि लाइट की इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. ये डे टाइम पे भी होती है और नाइट टाइम पे भी होती है. In this equation, when carbon dioxide is converted into carbohydrate, this reaction is known as dark reaction. इस reaction को हम क्या बोलेंगे? Dark reaction बोलेंगे. और when water is split into oxygen, जब वाटर क्या करता है? स्प्लिट होकर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन. दिस इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन. इनका जो मैकेनिज्म है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.